नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में बैठक में संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। परिवार पहचान पत्र को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी यहां चुनावी प्रचार में जुटेंगी, साथ ही लोगों से मुलाकात भी करेंगी। प्रियंका गांधी ने महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की है और यहां भी प्रियंका गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। वो टोकरी लेकर मजदूरों की तरह चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई हैं। असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा बड़ा रहता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन जनता को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च से तेल टैक्स पर घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। राज्यों के तेल कंपनियों और तेल मंत्रालय में बातचीत हो रही है। दरअसल आपको बताएं कि इसमें तेल कंपनियों से सहमति मिलने की उम्मीद भी है। वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस पीएनजी की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ है, जबकि पीएनजी की कीमत 91 पैसे बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। अब सीएनजी की नई कीमत 43 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सीएनजी 49 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत 28 रुपए 41 पैसे प्रति एसएम होगा। कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा कि जो देश को अन्न देता रहता है, अब वो किसान अपना हक लेकर रहेगा। कृषि विरोधी, देश विरोधी कानून वापस लो। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्नी के साथ कोरोना के टीके की पहली खुराक ली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में वैक्सीन लगवाई है। दिल्ली में दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनकी पत्नी ने कोरोना का टीका लगवाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के 1,28,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के 18,850 लोगों को कोविड का पहला टीका दिया गया है और देश में अब तक वैक्सीन की 1,47,00,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से संक्रमित 11,563 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में 80 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि 11,990 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब टोटल 1,11,00,000 से ज्यादा मामले हैं। गोहाना में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बड़े भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। 7 से 8 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। युवकों के पास लोहे की रॉड, बेल्ट और डंडे थे। गोहाना के बाहर खड़ी बाइक को लेकर पीड़ित और 2 युवकों में कहासुनी हुई थी। दोनों युवकों ने उसे धमकी दी थी। ये पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंचकुला से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल सेक्टर 20 में 35 साल के व्यक्ति ने महज 4.5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया है। बच्चे ने परिजनों को इस बारे में जानकारी दी है, तो वहीं वारदात का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल टेस्ट करवाया। भिवानी में वुमेन वीक के तहत भीम स्टेडियम में पिंकाथन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लिया है। इस दौरान एनीमिया रोधी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अंत्योदय परिवार उत्थान पर उच्च अधिकारियों से बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प लेते हुए अधिकारियों को योजना में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत 1 लाख अति गरीब परिवारों की आमदनी सालाना 1 लाख तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 1 लाख अति गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। ऐसे परिवारों के सदस्यों के लिए कौशल विश्वविद्यालय उचित कोर्स तैयार करेगा। हरियाणा के आगामी बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सरकार ने अपने पिछले बजट के जरिए कई विकास योजनाओं की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना के कारण इन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर काफी असर पड़ा है। नारनौंद में सतरौल खाप के फैसले के बाद ज्यादातर किसानों ने सहकारी समितियों को 100 लीटर से कम में दूध नहीं दिया है। सतरौल खाप का फैसला है कि 1 मार्च से 100 रुपए लीटर दूध दिया जाएगा। दूध उत्पादकों का कहना है कि सहकारी समितियों ने 100 रुपए में दूध लेने से मना कर दिया है, इसलिए हमको उनको दूध नहीं दिया है। आपको बता दें कि इस खाप पंचायत के फैसले पर अब अडिग सभी नजर आ रहे हैं। दूध उत्पादक किसान ने कहा है कि हमने किसी भी मिल्क प्लांट को 100 रुपए लीटर से कम में दूध नहीं दिया है और जो दूध बचा है उसकी खपत आसपास के इलाकों में की गई है। तो वहीं डेयरी संचालकों का कहना है कि वो गरीबों में मुफ्त में दूध बांट देंगे, लेकिन बीटा प्लांट को 100 रुपए से कम दूध नहीं देंगे। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए सतरौल खाप ने 1 मार्च से दूध 100 रुपए किलो करने की बात कही थी, जिसको देखते हुए डेयरी संचालकों ने 100 रुपए किलो दूध बेचने का दावा किया। सतरौल खाप की पंचायत में फैसला न मानने पर जुर्माना का भी फैसला लिया गया। फैसला न मानने वालों को 11,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बन सके, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से धरातल पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के पटौदी इलाके में स्कूल संचालकों का भी इसमें सहारा लिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बरवाला में पहुंचे और इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों को धरने पर 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार जिद ठान कर बैठी है। सरकार को गतिरोध खत्म करने के लिए पहल करनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि किसानों के साथ पिछली बार अंतिम दौर की बातचीत को अधर में छोड़कर सरकार ही भागी थी। किसान 5 घंटे तक इंतजार करते रहे, तो वहीं इसलिए अब बातचीत शुरू करने की जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि अगर सरकार सचमुच में बातचीत के लिए तैयार है तो उसे पहले करते हुए तारीख और जगह साथ ही समय भी निश्चित करना होगा और किसान संगठनों को बुलावा भेजकर सार्वजनिक करना होगा। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दीपेंद्र ने कहा है कि इससे साफ हो जाएगा कि कौन सा विधायक किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला के इस्तीफे और कालका सीट खाली होने से हरियाणा सरकार को राहत मिली है, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। तो वहीं महंगाई वाले बयान को लेकर गोहाना में विधायक जगबीर मलिक ने ये कहा है कि धनखड़ साहब तो अरबपति हैं, उन्हें महंगाई की कोई चिंता नहीं है। जगबीर मलिक का ये कहना है कि महंगाई से तो आज प्रदेश की जनता और किसान परेशान है। उन्हें 150 रुपए किलो सरसों का तेल और पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर खरीदना पड़ रहा है। फरीदाबाद नगर निगम की बैठक में पेश साल 2021 और 22 का बजट पेश किया गया है। निगम का जो बजट पेश किया गया है उसे घाटे का बजट बताया जा रहा है। निगम के बजट में करों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। भिवानी नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में 3 करोड़ रुपए का बजट पास कर शहर की गलियों और इन दरवाजों के पुनर्निर्माण को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। विधायक घनश्याम सर्राफ और नगर परिषद चेयरमैन रणसिंह यादव ने ये बताया है कि शहर के बाहर प्राचीन दरवाजों का ऐतिहासिक महत्व है। तो वहीं आपको बताएं कि नगर परिषद भिवानी में यह निर्णय लिया गया है कि इन दरवाजों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बजट मीटिंग में 3 करोड़ रुपए ग्रांट नगर परिषद को मिले हैं और इस ग्रांट से शहर की गलियों का निर्माण का बजट प्रस्ताव भी मीटिंग में पास किया गया है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन की शुरुआत हो गई है और उपायुक्त ने इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि हरी झंडी दिखाकर 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन में 30,80,000 से ज्यादा कार्ड बनाए जाने हैं।
चरखी दादरी के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि द्वार का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय पार्षदों ने कहा है कि 30 साल से इस द्वार के निर्माण की मांग चल रही है। भिवानी में भवानीखेड़ा के प्रेमनगर के रहने वाले लोग प्रशासन के एक फैसले से खफा हैं और 2 महीने से धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रेमनगर में प्रस्तावित कॉलेज अब भिवानी शहर में बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। ग्रामीणों ने प्रेमनगर में सीबीएलयू के गेट पर पहुंची और ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गांव वालों ने बताया कि साल 2017 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने दान दी गई जमीन पर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी थी। ग्रामीणों का कहना है कि दान की गई जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला बदल दिया गया। 18 महीने में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार भी होना था, लेकिन अब वादाखिलाफी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत वाल्मीकि नगर में सीटीएम की अगुवाई में घरों में बेटियों के नाम प्लेट लगवाए गए। साथ ही आपको बता दें कि सीटीएम ने बताया कि बेटियों के नेम प्लेट लगवाने से समाज को मोटिवेशन मिलेगा और जिन घरों में बेटियां हैं उन घरों में बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई जाएगी। रतला के विकास को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से अगले 6 महीने में रतला विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। करनाल में डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि सरकार ने आम जनता की महंगाई से कमर तोड़ दी है। प्रदर्शन पूर्व होम मिनिस्टर और करनाल प्रभारी सुभाष बत्रा की अध्यक्षता में किया गया। करनाल में जिला स्तरीय कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें डीजल पेट्रोल की महंगाई, किसान विरोधी कृषि बिल के विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल के लगातार तेजी से बढ़ते दामों में आम जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अधिकतर लोग अपनी गाड़ियों से सफर करने के बजाय लिफ्ट के जरिए या बसों के जरिए सफर कर रहे हैं। तो वहीं सिरसा में किसानों ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और इसके साथ ही उन्होंने काले झंडे भी दिखाए हैं। दरअसल गोहाना में रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने रोडवेज अधिकारियों से रोडवेज बसों को लंबे रूट पर चलाने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि किलोमीटर स्कीम के बसों को लंबे रूट पर चलाया जाता है। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि लंबे रूट पर बसों के संचालन से 9000 किलोमीटर का सफर 15 से 20 दिनों में पूरा हो जाता है, और फिर बसें नहीं चलती, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि 9000 किलोमीटर पूरा होने के बाद बसें नहीं चलाई जाती। ऐसे में बसों को निर्धारित रूटों पर 300 किलोमीटर तक चलाया जाए, जिससे विभाग की कमाई बढ़े। इसके साथ ही चरखी दादरी वाल्मीकि नगर में अंबेडकर द्वार का निर्माण कार्य शुरुआत नींव की खुदाई करके की गई है। वाल्मीकि नगर वार्ड नंबर 11 से पार्षद विनोद ने बताया कि वाल्मीकि नगर में अंबेडकर द्वार की पिछली 30 साल से डिमांड थी और अब वो पूरी हो रही है। भिवानी में मिनी क्यूबा का नाम दिलाने वाले बॉक्सिंग कोच जगदीश सिंह रिटायर्ड हो गए हैं। आपको बता दें कि उनकी रिटायरमेंट पार्टी पर बॉक्सरों का हुजूम देखने को मिला। विश्व विजेता बॉक्सर विजेंद्र और दिनेश भी अपने गुरु की पार्टी में पहुंचे और अपने विचार रखे। तो वहीं भिवानी में 6 और 7 मार्च को होने वाली प्रतियोगिता के लिए भीम स्टेडियम में ट्रायल का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य जूडो एसोसिएशन जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 11 महीने बाद स्कूलों में पहुंचे कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे, और इस दौरान स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों को सैनिटाइज किया गया, टेम्परेचर बच्चों का चेक किया गया, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद में शिक्षा विभाग के आदेश के बाद पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं और स्कूल खोलने से पहले जिला प्रशासन ने स्कूलों को सैनिटाइज भी करवाया है। तो वहीं इसके अलावा स्कूलों के गेट पर छात्रों ने बॉडी टेम्परेचर चेक करवाया, साथ ही बच्चों ने मास्क लगा रखा है या नहीं, इस बात की पुख्ता जानकारी ली गई और उन्हें नए मास्क भी दिए गए। तो वहीं सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के साथ उनके निवास पर मुलाकात हुई है, जिसमें डीसी रेट पर कर्मचारियों को वेतन देने समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। कर्मचारियों ने बिजली मंत्री से उनकी मांगे पूरी करने की बात कही है। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि हरियाणा में हर जिले में कर्मचारियों को डीसी रेट दिया जा रहा है, लेकिन सिरसा में कर्मचारियों को डीसी रेट नहीं मिल रहा है।
बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि किसानों और केंद्र सरकार की आपसी बातचीत से आंदोलन का मामला सुलझेगा। इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है। प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार 2 दिन तक बिजली विभाग की इंडस्ट्रियल इलाकों में छापेमार कार्रवाई जारी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, हिसार जिले में चली इस छापेमार कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग ने 6000 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी का खुलासा किया। बिजली मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग ने बिजली चोरी के 2700 से ज्यादा नए मामले पकड़े हैं और अब लाइन लॉस तेजी से कम होने की उम्मीद भी है। दरअसल 5 जिलों में बिजली चोरी को लेकर इस अभियान को चलाया गया। आयकर विभाग और ईडी की तर्ज पर प्लानिंग के साथ ये अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग के 2 पीसीएस, 1 आईजी और 2 डायरेक्टर भी शामिल रहे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि सीएम की ईमानदारी के चलते बिजली चोरी के इस ऑपरेशन को करने में हिम्मत मिली। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ने की टीम के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार नहीं होने के चलते बिजली कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया है और साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। दरअसल गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई निगम की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने शिकायत भी दी है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पानीपत देवपुरी रोड पर श्री लक्ष्मी नारायण कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई है, जिसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में रखा आधा सामान जलकर राख में तब्दील। हिसार रोड पर जानलेवा हथियार के साथ राहगीरों को लूटने की कोशिश करते हुए 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों से 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में रुपए छीनने के समेत 2 घटना की बात भी कबूली है। फतेहाबाद में हैंडलूम की दुकान में काम करने वाले नौकर ने अपने दुकानदार की टोका टाकी से तंग आकर दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। दुकानदार के साथ साथ मारपीट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि ये साफ देखा जा सकता है सीसीटीवी कैमरे में कि दुकानदार पर नौकर ने लोहे की रॉड से एक के बाद एक कई हथियार से वार किए। दुकानदार के साथ मारपीट के बीच पड़ोसी दुकान पर पहुंचे और दुकानदार को नौकर से बचाया और इस हमले में दुकानदार को गंभीर चोटें आई हैं। घायल दुकानदार ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी बात पर कहासुनी के बाद नौकर ने इस पर हमला कर दिया था और जानलेवा और साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। पानीपत के सलारगंज गेट स्थित इंसार बाजार का है पूरा मामला, जहां पर चोरों ने एक के बाद एक 3 से 4 दुकानों पर हमला कर दिया है और दुकानदारों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि दुकान में रखी नकदी समेत बाकी के सामान लेकर फरार हो गए चोर। दुकानदारों का कहना है कि छत के ऊपर ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे थे चोर, जिसके बाद एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दुकानों में चोरी होने के बाद दुकानदारों में खासा रोष है। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार बाजार में चोरी होती हैं और साथ ही कई बार चोरी पहले भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने बाजारों में गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग करते हुए नजर आई। आपको बता दें कि करनाल के अलग अलग गांव में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भवानी खेड़ा और सुमरा खेड़ा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र करीब 45 साल थी। जीआरपी के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जांच अधिकारी ने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं भवानी खेड़ा के साथ साथ आपको बता दें कि आम आदमी पर फिर से पड़ी है महंगाई की मार। सरकारी गैस कंपनियों ने फिर बढ़ाए हैं गैस के दाम। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये एक बार फिर से बढ़े। रसोई गैस में सिलेंडर पर 25 रुपये बढ़ने से अब दिल्ली में एक गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपये हो गई है। बजट पर आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के फैसलों में विजन दिखता है, किसानों को सही मार्केट देना समय की जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ छोटे किसानों को भी आधुनिक मशीनों की मदद मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश को एक और कृषि क्रांति लाने की जरूरत है। साथ ही कहा है कि छोटे किसानों को ध्यान में रखकर सरकार ने फैसले लिए हैं।
पीएम मोदी ने मिट्टी की गुणवत्ता पर ध्यान के लिए कहा है। पीएम ने कहा है कि सॉइल टेस्टिंग पर ध्यान देना होगा, इसके लिए नेटवर्क बनाने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही जारी है। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया। शिकायत से चिढ़े शोहदों ने लड़की के पिता पर कई राउंड फायरिंग कर दी है। पिता ने शोहदों के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत थाने में की थी और इसके बाद बौखलाए दबंगों ने खेत में जाकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग से खेत में काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। यूपी के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्राला बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें ट्राले में सवार 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 16 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें से 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी मजदूर हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं, जो इटावा की ओर से आ रहे थे। बताया जा रहा है कि सभी को इटावा में कोयला छनाई का काम मिला था, जिसके लिए हमीरपुर से निकले थे।